बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बच्चों खैर खैरियत से होंगे, हशाश बशाश होंगे, पढ़ाई ठीक आपकी जा रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम यूनिट 3 9th क्लास मैथ और लॉगरिथम का जो ये यूनिट है ये कर रहे थे। तो इसकी आखिरी एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है, आज हम इसको करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, इस रिव्यू एक्सरसाइज में 6 सवाल हैं। पहला सवाल MCQs हैं, दूसरे सवाल में फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली जगह हैं। इसके बाद ये तीसरा सवाल आपके सामने है, यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है। चौथा सवाल किसी अदद का लॉगरिथम दिया गया है, हमें वो अदद मालूम करना है। तो पहला, दूसरा और चौथा सवाल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जो चौथा सवाल है वो इसका जो हम आखिरी सवाल करेंगे वो उसी में आ जाता है, तो उसका तरीका उसी में आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग। यहाँ पर पहला सवाल है log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5, यानी 3 की बेस पर जो x का log है वो 5 के बराबर है, तो हमें x मालूम करना है। ये सवाल हम 3.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें सवाल दिया जाता है और उससे किसी अननोन को पूछा जाता है, तो हमें उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने के बाद यानी पावर फॉर्म में बदलने के बाद हम अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों, यहाँ मैंने ये सबसे पहली जो मारूजी है वो यहाँ लिखी हुई है। जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसकी सबसे पहली मारूजी x इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। इसे पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये 3.2 के जब क्वेश्चन मैंने समझाए थे तो वहाँ मैं ये तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पावर फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग ख़त्म हो जाता है। पावर फॉर्म में लिखते हुए लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब लॉग का जो बेस है पावर फॉर्म में भी वो बेस ही रहेगा, और जिस चीज़ का लॉग लिया गया है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है इनकी जब जगह बदलेंगे ये आके a की पावर बन जाएगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। तो ऐसा ही हमें कुछ यहाँ करना है कि 5 को हम 3 की पावर बना देंगे, x को 5 की जगह ले आएंगे और लॉग ख़त्म हो जाएगा। पावर फॉर्म में लॉग ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर पावर फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो पावर फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लॉग 7 आ जाएगा, और ये जो 5 है ये x की जगह पे, और x आके 3 की पावर यानी यही ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये इस तरह से लॉग फॉर्म को पावर फॉर्म में और पावर फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको पावर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया है तो ये बना है 3 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू x। आप जानते ही हैं 3 की पावर 5, 3 को 5 मरतबा आपस में ज़रब देना है, तो ये 243 आ जाता है। तो इस तरह से ये जो x अननोन है ये 243 243 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। बच्चों, हम आ गए सवाल के दूसरे पार्ट पर। यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया है log 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x, अननोन x फाइंड आउट करना है। तो पिछले सवाल की तरह हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो x को लाके 4 की पावर बना देंगे और 256 को x की जगह पर ले आएंगे। लॉग ख़त्म हो जाएगा। पावर फॉर्म में लॉग नहीं आता, लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग होता है। तो ये 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 256। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये x की पावर 4 है, 4 की पावर x है। तो कुछ ऐसा हमें इधर करना है 256 के साथ
कि ये 4 की पावर बन जाए, यानी यहाँ भी बेस 4 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 256 को 4 से मुसलसल डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 256 को पहले 4 से डिवाइड किया, 64 बचा, फिर 64 को 4 से किया 16, और इसी तरह फिर ये 4 आ गया। तो इस तरह से 256 को अगर हम 4 से मुसलसल 4 मरतबा डिवाइड करें तो ये 256 जो है वो डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। तो यानी कि इस तरह से ये हो जाता है कि 256 जो है 4 × 4 × 4 × 4 जो कि 4⁴ बन जाता है। तो बच्चों अब हमारा ये मसला हल हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस 4 है और पावर x है, तो यहाँ पर भी बेस 4 बन गई है और इसकी पावर 4 है। अगर दो टर्म्स पावर फॉर्म में लिखी हुई हों और उनके बेस इक्वल हों, यानी यहाँ 4 से 4 इक्वल, 4 के 4 इक्वल है, तो इनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो इस तरह से x की पावर 4 आ जाएगी। बच्चों अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। फिर स्टूडेंट्स सवाल का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट यह है log ऑफ 5 to the base 625 इज इक्वल टू 1/4x, और यहाँ अननाउन x हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसे पावर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसे कि मैं पीछे बताता आ रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो इक्वल के दूसरी तरफ जो टर्म होती है ये बेस की आके पावर बन जाती है, यानी 625 की पावर 1/4x बन गई है। और यहाँ पर जिस चीज़ का लॉग लिया जा रहा था, यानी यहाँ पर 5 का लॉग लिया जा रहा था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इक्वल के दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ ये चली जाएगी। तो इस तरह से इसकी पावर फॉर्म आ जाती है 625 रेज़ टू पावर 1/4x इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है और इसकी पावर 1 है, कुछ ना हो तो पावर 1 होती है, और यहाँ पर ये जो बेस है ये 625 है। तो इस बेस को हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है 5 में, क्योंकि इधर 5 है। तो ये बेस एक जैसे बनाने हैं। तो हम 625 को अगर 5 से मुसलसल डिवाइड करें तो ये 4 मरतबा 5 इसे डिवाइड कर देगा, यानी 5⁴ जो है वो 625 होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी यहाँ पर ये 5⁴ है और फिर इन सब की पावर 1/4x है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 × 1/4x, तो इस तरह ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x बना 5⁴x इज इक्वल टू 5। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर पावर कुछ ना हो तो 1 होती है। तो इस तरह ये बेस एक जैसे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और x की पावर जो है, x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पर हैं। ये सवाल है log ऑफ x to the base 64 इज इक्वल टू -2/3। x का log लिया गया है 64 के बेस पर, 64 की बेस पर, और ये -2/3 के बराबर है। तो x की वैल्यू मालूम करनी है। तो पिछले सवालों की तरह पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें दिया गया है। -2/3 को 64 की पावर बना देंगे, x को -2/3 की जगह पर ले आएंगे, log ख़त्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log नहीं आता। अब बच्चों आप देखते हैं कि ये जो 64 की पावर जो है वो -2/3 है, यानी 2 के नीचे 3 है। अब 64 को कुछ इस तरह करें कि ये पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, कि ये जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये 3 जो है ख़त्म हो जाए। तो हम जानते हैं 64 4 की पावर 3 होता है, यानी 4 की पावर अगर 3 ली जाए तो वो 64 के बराबर होता है। पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पिछले सवाल में भी हमने किया। अब यहाँ हम 3 को 3 से
कैंसिल कर देंगे। 4 रेज़ टू पावर -2, 4 की पावर -2 बच जाएगी और इधर x है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अगर पावर माइनस है तो ये जमा यानी प्लस में किस तरह तब्दील होती है? जगह तब्दील करके, यानी इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो हम 4 को 1 के बटा में ले आते हैं, तो इस तरह से ये x इज इक्वल टू 1/4 रेज़ टू पावर 2, 4 की पावर 2। इस तरह ये नीचे जो है 1 के नीचे डिनोमिनेटर में आकर ये पावर प्लस हो जाएगी। 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, तो इस तरह से x की जो वैल्यू है ये 1/16 हमें हासिल होती है। तो बच्चों, तीसरा सवाल इसका मुकम्मल हुआ। अब हम इसका 5वां सवाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं सवाल नंबर 5 पर। ये सवाल हमने एक्सरसाइज 3.3 में किए हैं पहले, कि log 2 की वैल्यू बताई गई है, log 3 बताया गया है, इसी तरह log 5 की कीमत बताई गई है। तो विदाउट लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर हमें ये वैल्यूज़ मालूम करनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है log 45। बच्चों, हमें करना ये होगा कि ये जो 45, ये जो 45 है, इसे हमने 2, 3 और 5, ये सिर्फ हमें 3 कीमतें दी गई हैं, तो हमें इन 45 को इनके फैक्टर्स में बदलना है। अब 45 को 2 तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 करता है। 3 2 मरतबा करता है और 1 मरतबा 5 आ जाता है, यानी 3 × 3 9 और 9 × 5 45 ये बन जाता है। अब यहाँ 3 2 मरतबा है, तो 3 की पावर 2 बन गई और मल्टीप्लाई 5। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर लोगार्थम के लॉज जो हैं वो इस्तेमाल करने होंगे। मैंने तीनों कवानीन यहाँ साइड में लिखे हुए हैं, ये कानून यहाँ इस्तेमाल होंगे। पहला कानून है लोगार्थम का log m × n। तो ये आप इसे 3 रेज़ टू पावर 2, 3 की पावर 2, आप इसे m समझ लें, इसे n समझ लें। तो ये log m + log n, यानी दरमियान में जमा आ जाएगा, m का अलग से log और n का अलग से। तो ये यहाँ पर देखते हैं आप, ये दरमियान में जमा आ गया, 5 का log अलग हो गया। अब ये जो 2 मैं log के बाहर ले आया हूँ, तो यहाँ पर ये तीसरा कानून भी मैंने लगा दिया है कि log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी पावर बाहर आ जाती है। स्टूडेंट्स, ये कवानीन जो है लोगार्थम को आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करके आप सवाल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब log 3 की वैल्यू हमें दी गई थी 0.4771, हम यहाँ इसको पुट करेंगे और log 5 की वैल्यू पुट करेंगे। अब log 3 की जो वैल्यू हमने पुट की है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 2 इसके बाहर था। मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमें 0.9542, आप ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, तो इस तरह ये log 45 की वैल्यू निकल आएगी। स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, log 16/15। सबसे पहले तो हम ये सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम इस्तेमाल कर लेंगे। m की जगह पर सवाल में 16 है और n की जगह पर 15 है, तो ये log m - log n, यानी ये बन जाएगा log 16 - log 15। अब 16 को कुछ इस तरह करना है कि इस तरह फैक्टराइज करना है कि ये 2, 3 और 5 की फॉर्म में चेंज हो जाए, तो ये 2 की पावर 4 बन जाती है। अब यहाँ हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे और ये पावर लॉग से बाहर आ जाएगी। इसी तरह जो 15 है, ये 3 × 5, 3 × 5। अब हम इस पर log 3 × 5, log 3 × 5, इस पर दोबारा फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। यहाँ ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसकी वजह यह है कि बाहर माइनस है और माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे।
वैसे भी 15 आप सवाल में देखते हैं तो ये ओवर में है, तो ये जितनी भी इसकी लॉग की टर्म्स बनेंगी वो माइनस की होंगी। तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, log 2 की वैल्यू पुट कर दी जो कि 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी, log 3 की वैल्यू पुट की और log 5 की वैल्यू पुट की। अब 4 से इसे मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर की मदद से और 1.2040 ये हासिल होगा। अब इसमें से इसे माइनस किया फिर इसे माइनस किया तो ये कैलकुलेटर से आप कर लेंगे इस तरह, log 16/15 0.0279 हासिल होगा। स्टूडेंट अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट आखिरी तीसरा पार्ट, log 0.048 पॉइंट में ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये पॉइंट ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। पॉइंट का 1 आएगा और पॉइंट के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 0 यानी 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन यानी ये कसर बन जाएगी 48/1000। अब स्टूडेंट्स हम इस पर पहले सेकंड लॉ लगा देते हैं कि ये m/n, तो ये log m माइनस log n, ये log m/n है तो ये log m माइनस log n। अब 48 को हमें 2, 3, 5 के फैक्टर्स में बदलना है क्योंकि यही वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो 48 ये मैंने डायरेक्ट ही किया हुआ है, लेकिन अब आप इतना समझते हैं कि 48 होता है 16 × 3, 16 × 3। अब 16 जो है ये 2⁴, 2 की पावर 4, 16 बन जाएगा और मल्टीप्लाई 3। और जो 1000 है ये होता है 2 × 2 यानी 3 दफ़ा 2 और फिर 3 दफ़ा ही 5। ये दूसरे लफ्ज़ों में आसानी से आप इसे ऐसे समझ लें कि 10 की पावर 3000 होता है, लेकिन 10 की हमें यहाँ वैल्यू नहीं दी गई, हमें 2, 5 और 3 की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो 10 को हम 2 × 5 कर लेंगे। अब चूँकि 10 की पावर 3 है तो 2 की भी 3 पावर बन जाएगी और 5 की भी 3। अब इन पर दोनों पर यहाँ ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर ये भी, इन पर हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम इस्तेमाल कर लेंगे। log m × n इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो ये log m प्लस log n, ये m × n माइनस, अब चूँकि यहाँ माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम जैसे यहाँ लगाया था इसी तरह यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। तो log 2⁵ प्लस log 5⁵। स्टूडेंट्स अब ये थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम m⁴n यानी log m⁴n, तो ये जो पावर n है ये log से बाहर आ जाती है। ये तीसरा कानून लोगार्थम का अब यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। ये 4 जो है log से बाहर आ जाती है पावर, आगे log 3 उसी तरह आ जाता है। अब चूँकि यहाँ बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी। 3 जो है ये log से बाहर आ गई और इसी तरह यहाँ भी 3 5 के log से बाहर आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें ये log 2, 3 और 5 ये वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। ये हमें दी गई हैं कि log 2 की जो वैल्यू है वो 0.3010, इसी तरह log 3 की पुट कर दी, फिर यहाँ log 2 की पुट की, 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये साइन उसी तरह आ जाएंगे जैसे ऊपर हैं, अलामतें प्लस माइनस की अलामतें ये उसी तरह आ जाएंगी। अब स्टूडेंट इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 1.2040, इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स अब आपने कैलकुलेटर की मदद से बारी बारी इन दोनों को ऐड करके फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक ही स्टेप में ये कैलकुलेटर से हो जाता है कि पहले आपने इस फर्स्ट टर्म को लिखना है प्लस का
बटन दबाकर फिर इसे लिखना है, फिर माइनस का दबाएं, फिर ये लिखें, फिर माइनस का बटन दबाकर आखिरी को लिखें और इक्वल दबाएंगे तो ये मिलेगा हमें -1.3189। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने log 0.048 जो हम ये वैल्यू मालूम कर रहे हैं ये माइनस में आई है, यानी ये पूरा माइनस है। इसका जो ये करेक्टरिस्टिक्स है ये भी नेगेटिव है और ये पॉइंट के बाद जो मैंटीसा है ये भी नेगेटिव है। तो स्टूडेंट हमें मैंटीसा पॉजिटिव करना है। करेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव हो सकता है हम जानते हैं, लेकिन मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये -1 है तो 1 से बड़ा 2 होता है, तो हमने 2 यहाँ ऐड भी किया है और 2 को सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब 2 में से इसे माइनस करेंगे तो ये 0.6811 ये मैंटीसा है और ये पॉजिटिव हो गया है। -2 को करेक्टरिस्टिक्स बना देंगे तो इस तरह से log 0.048 की जो वैल्यू है वो -2.6811 हासिल होगी। यहाँ पर -2 करेक्टरिस्टिक्स है और 0.6811 ये मैंटीसा है। तो स्टूडेंट ये 5वां सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम इसका छठा सवाल करेंगे।